उफनते तूफान को मात देना है तो अधिक जोखिम उठाते हुए हमें पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। ऐसे जिए कि जैसे आपको कल मरना है और सीखे ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। निशस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होगी। अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है। ये आदमी द्वारा तैयार विनाश के ताकतवर हथियार से अधिक शक्तिशाली है। ये है वो कुछ प्रेरणात्मक सीख जो हमें हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, जिनकी जयंती आज पूरा देश मना रहा है। सदियों से उनकी इस बातों पर अमल करने वाला व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने में मुकम्मल होता है। वो हमेशा ही लोगों की प्रेरणा का स्रोत बने हैं और इन्हीं के आंदोलनकारी और व्यक्तित्व को बदल देने वाली सीख से प्रेरित होकर लाल बहादुर शास्त्री उनके साथ जुड़ गए थे। और आज हम इसी खास शख्सियत के बारे में इस वीडियो में आगे बात करने जा रहे हैं। आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे महान नेता थे जिन्हें आज भी उनकी सरलता के लिए जाना जाता है। सादा जीवन और उच्च विचार की सीख उन्होंने ही हमें दी। उनका जीवन सभी को प्रेरित करता है। देश में मंडराने वाली हर परेशानी को उन्होंने बखूबी संभाला और एक मिसाल कायम की। और 1965 का वो साल जब भारत देश पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहा था और साथ ही भयानक सूखे की परेशानी भी खड़ी हो गई थी। उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने कुशल नेतृत्व के कारण देश उभर पाया और आज ऐसे महान नेता और ऐसी महान शख्सियत की आज जयंती है। और आज इस खास दिन पर आइए जानते हैं उनके जीवन और देश में उनके नेतृत्व से जुड़ी कुछ खास बातें। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महान नेता लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। एक शिक्षक के घर जन्मे लाल बहादुर शास्त्री को उनके बचपन में सभी नन्हे कहकर बुलाया करते थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद उनकी माता उन्हें मिर्जापुर अपने पिता के घर ले गई, जहाँ उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आगे का अध्ययन हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुआ और काशी विद्यापीठ में ही उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। और जैसा कि हमें पता है कि पुराने समय में जाति के आधार पर लोगों की पहचान होती थी, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगाना शुरू कर दिया। वे भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से काफी प्रभावित हुए और जब वो केवल 11 साल के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर गुजरने का मन बना लिया था और फिर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से अपील की। उस समय लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देश की आजादी को महत्व देते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ी और महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए। उनके परिवार ने उनके इस निर्णय को रोक पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देश प्रेम की भावना में लीन हो चुके शास्त्री ने किसी की नहीं सुनी और फिर स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। इस लड़ाई को लड़ते हुए वो जेल भी गए, लेकिन अपने मरो नहीं मारो के साथ वो कभी रुके नहीं। उनके इसी नारे ने पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को तेज करने का काम किया। वहीं उनका दिया हुआ एक और नारा जय जवान जय किसान तो आज भी लोगों की जुबान पर छाया रहता है। शास्त्री की काबिलियत को देखते हुए उन्हें जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मौत के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन उनके बतौर प्रधानमंत्री का कार्यकाल वाकई ही काफी कठिन साबित हुआ। भारत की आर्थिक समस्याओं से प्रभावी ढंग से न निपट पाने की वजह से शास्त्री को काफी आलोचना सहनी पड़ी, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर के विवादित प्रांत पर पड़ोसी पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध में उनके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता ने उनके एक प्रशंसनीय नेता बना दिया। और तो और देश में हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति के पीछे भी शास्त्री का बड़ा योगदान था। कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों के शोषण को रोकने के लिए ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अनाजों की कीमतों में कटौती, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में सेना को खुली छूट देना, ताशकंद समझौता जैसे उनके महत्वपूर्ण कदम और गजब के नेतृत्व को आज भी याद किया जाता है। गौरतलब बात यह है कि आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत और नम्र लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ गए थे। लाल बहादुर शास्त्री की खूबी को उन्होंने बखूबी समझ लिया था। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो उन्हें को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें अपने गृह राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर नियुक्त किए गए। 30 से अधिक सालों तक अपनी समर्पित सेवा के
दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपनी उदारता, निष्ठा और क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए थे। विनम्र, दृढ़ और जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वहीं रूस और अमेरिका के दबाव पर शास्त्री शांति समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान के लिए राष्ट्रपति अयूब खान से रूस की राजधानी ताशकंद में मिले। इस मामले पर हमेशा यही कहा जाता है कि उन पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए गए थे और समझौते की रात यानी कि 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनकी इस मौत की गुत्थी को कभी नहीं सुलझा जा सका, लेकिन खबरें ये सामने आई कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, पर कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें जहर दिया गया था, जो कि सोची समझी साजिश थी। और कुछ इस तरह एक महान नेता 18 महीने तक देश का नेतृत्व कर हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम को आज भी याद किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के लिए बलिदान और सच्ची देशभक्ति के लिए आगे भी ऐसे ही याद किए जाते रहेंगे। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। ऐसे सच्चे राजनेता का नाम इतिहास के पन्नों के साथ ही लोगों के दिलों में हमेशा जीवित है। इसी के साथ अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं और जल्द ही ऐसी ही किसी खास वीडियो के साथ आपके बीच आऊंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़।